सिंह को हटा देने से सपा बड़ी मजबूत हो गई, बहुत मजबूत। बहुत मजबूत हो गई। धनंजय सिंह जो पर्सनल वोट है कहाँ जाएगी चाचा? नहीं साहब, अब वो सब क्रोध में है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, अब सभा कोट जाएगा। जो वोट धनंजय सिंह का था वो वोट अब सभा में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई धनंजय सिंह मसीहा हैं लोग का। ठीक है, उनके लिए था ना, ये धनंजय के लिए था, धनंजय सिंह के लिए थे। सुख दिलवा नहीं पाए। नहीं दिलवा, जनता तो आज़ाद है ना सर, जनता तो अपना मत है उनका, जो चाहे वो देंगे। मोदी जी भी आ रहे हैं। वो आवा चाहे बताओ, उससे क्या लेना देना है हमको। धनंजय सिंह भी तो भाजपा के साथ चले गए। से लेना देना है, कुशवाहा जी से लेना देना है। अरे धनंजय सिंह भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं हमको धनंजय से क्या लेना देना भाई, हम वोट देंगे सपा को, धनंजय से क्या लेना। कोई कमजोरी नहीं आई सपा, कोई कुछ नहीं, एकदम 1.5 लाख वोट से नसीम बाबा कह रहे जीतेंगे वाला। क्या माने कृपा शंकर भारी कि श्याम सिंह की बाबू सिंह कुशवाहा? बाबू सिंह कुशवाहा। आपका क्या नाम? दारा सिंह चौहान। जनपद जौनपुर में चौहान जी। चौहान जी, हम अच्छे ढंग से मान रहा हूँ कि यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा जो अच्छे वोटों से लीड करेंगे और एक अच्छा शिकस्त दे के यहाँ से जाएंगे और दिल्ली जाएंगे। वो लोग तो कहते हैं चौहान तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर। लोग कहते हैं, जिसको समझ में नहीं है कि अपना हक अधिकार कहाँ जा रहा है, अपना संविधान कहाँ जा रहा है। हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार नौजवान शिक्षित अशिक्षित तो हो गए हैं। आप क्या माने इस बार जनपद जौनपुर? यहाँ रोजगार पे वोट जाएगा और गठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट जाएगा। इंडिया गठबंधन जी। हल्ला बहुत तेजी से चल रही कि इंडिया गठबंधन फिर 400 पार। कोई नहीं, सबको नौकरी चाहिए, हर घर में बेरोजगार बैठे हैं। नहीं, पूरे इंडिया में इस बार बीजेपी नहीं आएगी। पूरे इंडिया में बीजेपी नहीं आएगी। जौनपुर क्या? जौनपुर के दोनों सीटें दोनों सीटें आ रही हैं। डॉक्टर साहब आप क्या के कर रहे हैं भाजपा? ये सब अंधभक्त हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं जौनपुर में हूँ। जनपद जौनपुर की लोकसभा सीट सबसे हार्ड सीट मानी जा रही है। पूर्वांचल की लोकसभा सीट जनपद जौनपुर इसलिए हार्ड सीट मानी जा रही है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ कद्दावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बहुजन पार्टी वहीं धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कुछ दिनों पहले उनका टिकट कट जाता है। कुछ लोगों का आरोप है मायावती ने उनका टिकट काट दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि धनंजय सिंह ने खुद इनकार कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कल मीटिंग लेकर उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सरकार फिर बनाने जा रही है। इन सभी चीज़ों को लेकर उन्होंने खुलासा किया है। लेकिन जनता का इस समय विचार क्या है और जनता क्या चाह रही है, इस सभी बातों को लेकर मैं लोगों से बातचीत करूंगा। जनपद जौनपुर में लोगों का रिएक्शन लेने के लिए मैं मौजूद हूं। आइए एक एक लोगों से बातचीत करूंगा कि लोगों का क्या कहना है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। जी क्या लग रहा है जनपद जौनपुर में? यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा जो है जीत जाए। बाबू सिंह कुशवाहा। ये बताइए कि धनंजय सिंह जब बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने टिकट लिया, इसके बाद माहौल बताया जा रहा था बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने कहा कि टिकट मेरा कट गया। लेकिन कल वो जिस तरह से ऐलान करते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की दबाव में आकर जो है, प्रशासन के दबाव में आकर टिकट उन्होंने वापस कर दिया अपना। प्रशासन की सरकार के दबाव? वही सरकार, प्रशासन सरकार जब है तो उनका प्रशासन उन्हीं का काम करेगा। क्या माने उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी में बाबू सिंह का नुकसान तो होगा ही? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं, धनंजय सिंह के जाने से कोई नुकसान नहीं। बाबू सिंह के पास बताते हैं बड़ी वोटें हैं धनंजय सिंह। जो वोट वो काटते, वो बीजेपी का ही वोट काटते। यदि धनंजय सिंह जी लड़ते तो बीजेपी का ही वोट काटते ना। अच्छा, इसलिए कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या माने कृपा शंकर भारी कि श्याम सिंह की बाबू सिंह कुशवाहा? बाबू सिंह कुशवाहा। आपका क्या नाम? दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान, इनका नाम सुनकर हंसी इसलिए आ गई कि बड़े ही कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी में से विधायक चुने गए थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने उनको ऐसा दवाई खिलाया कि दवाई खाकर वो बेहोश हो गए अपने आप ही। घोसी में चुनाव लड़े और वहाँ सुधाकर सिंह ने उनको चुनाव हराया, लेकिन इस समय भी घोसी का चुनाव चढ़ा है। दारा सिंह चौहान, नाम तो मंत्री जी का आपका है, क्या माने? और हाँ, नाम तो है हमारा दारा सिंह चौहान, लेकिन वो दारा सिंह चौहान नहीं है जो कि पलटू राम वाला काम करें। उनसे कमजोर भी नहीं है। और क्या उनसे कमजोर थोड़ी है। जनपद जौनपुर में चौहान जी, हम अच्छे ढंग से मान रहा हूँ कि यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा जो अच्छे वोटों से लीड करेंगे और एक अच्छा शिकस्त दे के यहाँ से जाएंगे और दिल्ली जाएंगे। वो लोग तो कहते हैं चौहान तो भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं, जिसको समझ में नहीं है कि अपना हक अधिकार कहाँ जा रहा है, अपना संविधान कहाँ जा रहा है। हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार नौजवान शिक्षित अशिक्षित तो हो गए हैं और शिक्षा लेकर के न तो कहीं कोई जॉब पर 10 साल हो गया, कोई जॉब मिला किसी को, तो हम लेकर क्या करेंगे इसी सरकार को? अरे कम से कम आपका नाम
दारा सिंह चौहान मंत्री जी की तो बात मान लीजिए। तो मंत्री जी अस्थाई हो तब ना, तो खुद ही पलटू राम हो चुके हैं। अच्छा। और क्या, पलटू राम अस्थाई तो है नहीं। अगर अस्थाई होते उनकी बात को मानना पड़ता, और उनके आने से चौहान बिरादरी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस कम से कम 50 प्लस रहेंगे हम लोग चौहान बिरादरी में, यहाँ जौनपुर। हाँ जौनपुर में। क्या माने धनंजय सिंह तो बड़ी हुंकार बसपा में भरे कि हम तो सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन वो टिकट कहते हैं कट गया, कुछ लोग कहते हैं वापस कर दिए, लेकिन कल ऐलान कर दिए मैं भाजपा के साथ रहूंगा। नहीं, देखिए धनंजय सिंह के साथ में सहानुभूति तो आम पब्लिक की थी, आम जनमानस का था, लेकिन उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया कि वो कहीं की नहीं रह पाए और उनका चलेगा भी नहीं। अगर वो पार्टी से होते तो सब जनमानस उनको खुल करके वोट देते, लेकिन उनको एक टिकट काट दिया गया। इसको उनकी बात को नहीं मानेंगे, जो बहुत ही खास उनके रहेंगे वही जाएंगे उनका आने से, और बीजेपी में सम्मिलित होने से उनका वोट यहाँ नहीं बन पाएगा। क्या माने तब बाबू सिंह मजबूत हैं? एकदम मजबूत है बाबू सिंह कुशवाहा, यहाँ से बम्पर वोट से लीड करेंगे वो। मोदी जी तो कह रहे हैं विकसित भारत बना रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिए, लोग दर्शन करें, तमाम चीज़ों को लेकर कह रहे हैं। इस तरह का पीएम आज तक पूरे जब से देश आज़ाद हुआ है, इस तरह का पीएम कोई मिला ही नहीं जो कि इस तरह से चैलेंज करे, इस तरह से कहे। और जो छलवा छल रहे हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। हमें शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सब चाहिए, न कि हम 5 किलो अनाज लेकर खुश रहें। अरे अनाज से खाएंगे नहीं? अरे अनाज तो 5 किलो, ये तो कांग्रेस की जमाने की देन थी, ये तो कांग्रेस ने दिया। और क्या पहला काम हो किया, तो वही कांग्रेस ने दिया सब कुछ, इंडियन दिया। आज कांग्रेस ऐलान की है 5 किलो दे रहे हैं, मैं 10 किलो दूंगी। तो हाँ, जो कहे वो करेंगे। इंडिया कहेगी, जो कहे वो करबे करेंगे। बाबा जी कह रहे हैं 80 का 80 सीट उत्तर प्रदेश में। बाबा जी कहने से कुछ हो ना, बाबा जी इस बार 1 घंटा ही लाएंगे, इसमें क्या बात है, घंटा ही लाएंगे। और क्या। चौहान जी इतना आप कॉन्फिडेंस रख रहे हैं? बिल्कुल, हम कॉन्फिडेंस बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, देख सकते हैं कि दारा सिंह चौहान एक छोटा नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया था, हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने उनको इस्तीफा दिलवाकर उनको चुनाव लड़ा, हरवा भी दिया। उन्हीं के नवरासी है, लेकिन उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। क्या नाम है? ये गमछा तो वही है राजभर का, कहे कि योगी जी क्या? नहीं, ये वारिस पाक का गमछा है। इसका? वारिस पाक का गमछा है। क्या माहौल है जनपद में? ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक। अरे ऐसे कैसे ठीक माने? एकदम 1.5 लाख वोट से जीत रहे कुशवाहा जी। कुशवाहा 1.5 लाख वोट से जीत। गमछा भाजपा का लगाकर कुशवाहा कर रहे हैं। गमछा हमारे लोग का पैदाशी गमछा वारिस पाक का है, जाके पूछना मोदी जी से। अच्छा। हाँ, क्या माने कल मोदी जी भी आ रहे हैं? वो आवा चाहे बताओ, उससे क्या लेना देना है हमको। धनंजय सिंह भी तो भाजपा के साथ चले गए। से लेना देना है, कुशवाहा जी से लेना देना है भाई। अरे धनंजय सिंह भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हमको धनंजय से क्या लेना देना है भाई, हम वोट देंगे सपा को। धनंजय से क्या लेना कोई कमजोरी नहीं आई सपा? कोई कुछ नहीं, एकदम 1.5 लाख वोट से नसीम बाबा कह रहे जीतेंगे। धनंजय सिंह भाजपा में जाकर कह रहे हैं कि जो हमारा दलित और सब वोटर बैकवर्ड माइनॉरिटी है वो भाजपा को वोट करेगा। सब करेंगे, टोटल करेंगे। भाजपा को धनंजय नहीं, भाजपा को नहीं जाएगा एक वोट, सब वोट आएगा सपा। अच्छा, निर्दल लड़ते धनंजय सिंह तब? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं, फिर भी 50-60 हज़ार से जीतते कुशवाहा जी। आपका नाम? आप पगड़ी अच्छा बांधे हैं, पगड़ी लेकर चर्चा है। रंग बहादुर चौहान। लाल बहादुर चौहान। रंग बहादुर। रंग बहादुर चौहान। बताओ। आपका भी तो नाम बड़ा रंगदार है। बताओ आप। क्या माने यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी? हाँ। अरे तो कह रहे हैं दारा सिंह चौहान पूरा ठेका ले लिए हैं चौहानों का। अरे उनका ठेका उका लेने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है चौहानों पर। इसके पहले देते थे भाजपा में? हाँ, इसके कभी भाजपा में इसके पहले वोट दिए थे, लेकिन जब से जान गए सब छलवा उलवा वाले हैं, लोग को धोखा देते हैं, बेरोजगार कर दिए हैं, नौकरी घोषणा करते हैं कि मैं इतना नौकरी दे रहा हूँ और कंपनी बेच दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक ITI थी, उसको भी बेच दिए, कोई है ठाकुरों को ले लिया, उसको भी प्राइवेट कर दिए, काम खत्म। ये लोग यही काम करने आए हैं और बाकी कुछ करने उनने आए नहीं हैं। मोदी जी कहते हैं विकसित भारत बन रहा है, राम मंदिर मैं बनवा दिया, तमाम विकास बता। मंदिर बनवा का भगवान का भक्त हैं का, उन तो खाली हिंदू मुस्लिम लड़ाई के देश भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या माने इस बार इंडिया अलायंस को लेकर? इंडिया अलायंस का इस बार इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बहुत धड़ल्ले से सरकार बनाने जा रहा है। चौहान पूरा दे रहा? चौहान पूरा 50% का 80% चौहान वोट दे रहा है इस बार। दारा सिंह मंत्री की बात नहीं मानेंगे? उनकी मंत्री से क्या, मंत्री अपना जहाँ गए तो दल बदलू आदमी है, उनका कोई इज्जत है नहीं समाज में। इधर एक तरफ एक बार इधर एक बार उधर, उनका यही काम। अखिलेश पे आप जता रहे हैं? हाँ, हम लोग भरोसा अखिलेश पे जताएं, इस बार उनकी सरकार बनेगी, ये जानते हैं हम लोग। कृपा शंकर जी बरियार नेता है भाजपा के लोग कर। अरे वहाँ बम्बई घोटाला के चला है नहीं, तो जेकर मन चला गए ओकरे बाद उन्हें हो भाई तू बहुत ईमानदार है,
अरे कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री रहन महाराष्ट्र में, वहाँ इतना बड़ा घोटाला करें। अच्छा। ओकरे बाद आज यहाँ हो ये नेता हाँ, हाथ से कैसे बता दे इतना बड़ा घोटाला है? समझत है ना, वह कुनकर काम हो, इन लोग के नेता मिलल है, उन्हें के जानत है। चलिए, हमने चौहान जी से बात किया, इन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार आ रही। सवाल ये तो मैं बात रखूंगा बाद में। क्या नाम है भैया? चश्मा, अरे आंख में लगाया जाता चश्मा, आप सर पे रख लिए। काम दिखाई दे रहा है। इंद्र बहादुर चौहान। इंद्र बहादुर चौहान जी। क्या माने चौहान जी? भाई देखिए, हम लोग सपा के साथ हैं, सपा के साथ रहेंगे और परिवर्तन चाहते हैं। और इसमें स्थिति हम लोग बहुत दयनीय है, गरीब स्थिति सब मर जाएंगे। हमें 5 किलो राशन, उनका 2000 रुपया नहीं चाहिए। हमारा ले रहे हैं और हमारा ही पैसा खा जा रहे हैं, उसी 2 रुपये छिड़क दे रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं विकसित भारत बड़ा। कुछ नहीं है, सब ये बहकावे में सब जनता के इसके पहले चौहान जी वोट करते थे आप? हम इस सन लगभग 20 साल हो गया, मैं भाजपा ही बहुत था। 20 साल के बाद मैंने त्याग दिया। त्याग दिए? 20 साल से मैं सपा के साथ वोटिंग कर। इसके नाते त्याग दिया इसलिए कि ये लोग जो है बेवकूफ़ बनाकर जनता भाजपा हर जगह झूठ बोलती चली आ रही है और हम लोग उसी में फंसे रहे। अब मगर हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। माने बैकवर्ड विरोधी है भाजपा? हम एकदम बैकवर्ड ओबीसी विरोधी है एकदम। हाँ, 15% पीछे हम लोग बहुत दौड़े, अब नहीं दौड़ेंगे। हाँ, अब नहीं दौड़ेंगे। चौहान समाज क्या चाहता है उत्तर प्रदेश में इस बार? चौहान समाज यही चाह रहा है कि इस बार जो है सपा यहाँ सबसे ज़्यादा सीट आवे। हाँ, चलिए, चौहान जी से मैंने बात किया, कई चौहानों से मैंने बातचीत किया है यहाँ। हालांकि जनपद जौनपुर मैंने काफ़ी इंटरव्यू किया है, लेकिन चौहानों की संख्या कम थी। और लोगों से बातचीत करूँगा और चाय वाले से बातचीत करूँगा। देखिए, इनकी दुकान है। शुभ नाम आपका? जी, ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी, चाय की दुकान तो बड़ी गदगद लग रही है। हाँ, क्या माने, कैसे लोग यहाँ आते हैं? यहाँ सब यही अपने लोग बैठते हैं। हर बिरादरी के लोग आते हैं? हाँ, हर बिरादरी के लगभग। क्या माने जनपद जौनपुर? जौनपुर में हम तो सपा के साथ हैं। जौनपुर में सपा के साथ हो सके सब लोग सपोर्ट सपा करिए। अरे तोहरे कहे करी। अब कहने का हमारा तो यही उद्देश्य है। ये तो कह रहे हैं मोदी जी कल आ रहे हैं, पूरा उठिए कन्वर्ट करा देंगे भाजपा में। अजय, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके तो फेरबदल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आपका नाम? आपका नाम भैया? अभिषेक यादव। अभिषेक जी, आप तो लगभग ज़्यादा न कम उम्र है न ज़्यादा उम्र लग रही है, बीच क्यों हैं आप? क्या माने इस बार जनपद जौनपुर? यहाँ रोजगार पे वोट जाएगा और गठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट जाएगा। इंडिया गठबंधन? जी। हल्ला बहुत तेजी से चल रही कि इंडिया गठबंधन फिर 400 पार। कोई नहीं, सबको नौकरी चाहिए, हर घर में बेरोजगार बैठे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन 10 साल जिस तरह से मोदी जी ने भारत विकसित भारत बनाने की बात कहा, उन्होंने कहा राम मंदिर मैंने बनवा दिया, तमाम चीज़ों को हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, ये तीन चीज़ें, 4 चीज़ें छुड़वा दीजिए, भाजपा कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा। इवन बताइए आप कोई काम, बड़ा ब्लेम आप दे रहे हैं। आप बताइए कोई काम बताइए हमें। अरे वो तो ये जो मेडिकल सामने है, मेडिकल कर रहे हैं, प्रशासन गुंडागर्दी खत्म कर दिए हैं। कौन गुंडा? भारतीय जनता पार्टी। धनंजय गुंडा नहीं है? अच्छा। धनंजय क्या है? राजा भैया क्या है? गुंडा बस वही थे, बाकी उस पार्टी में गुंडा नहीं है। सारे गुंडा बीजेपी में चले गए। अच्छा। आप बताइए, आप मीडिया है, आप क्या देख रहे हैं, आप बताइए। भाई हम तो देख रहे हैं कि माफियाओं को तो मिट्टी में मिला रहे हैं योगी जी। हैं? माफियाओं को तो योगी जी मिट्टी में मिला रहे हैं। एक खास वर्ग की जाति को तो नहीं मिला रहे हैं। आप बताइए ना। आप तो आप रखिए बात अपनी। नहीं, आप निष्पक्ष आप दिखाइए सही। देखिए, अरे भाई बोले हाँ, अरे कहाँ, चलिए देखें, ये आपका काम है दिखाना सच। मीडिया क्या है? माने धनंजय सिंह भाजपा को सपोर्ट करके कितनी वोट कन्वर्ट करा? कोई वो नहीं होगा, फर्क पड़ेगा। यादव, मौर्य और भी जितने ओबीसी, मेन चीज़ ओबीसी यहाँ एकजुट है और यहाँ से सपा आराम से सीट निकालेगी। इवन मछली शहर वाली सीट भी निकलेगी। अच्छा। आजमगढ़ की दोनों सीट निकल ही रही है, गाजीपुर की दोनों सीट निकल ही रही है। तो इस बार राजनीति करते हैं कि आप? बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जानता हूँ रोजगार हर घर को जरूरत है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? प्रदीप यादव। प्रदीप जी, चुनरी बड़ी अच्छी लटकाए हैं, क्या माने इस बार? परिवर्तन। परिवर्तन? परिवर्तन तो यादव, हर यादव चाह रहा है परिवर्तन। यादव सभी चाह रहे हैं परिवर्तन। हाँ। कैसे हम माने परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, सब बिरादरी चाह रही है परिवर्तन। कौन नहीं चाह रहा है? ये कोई थोड़ी बात नहीं। यादव है आपका इस बार क्या मुद्दा है आपका? बहुत मुद्दा है। अब हम तो बेरोजगार हैं। पहली चीज़ तो हमें रोजगार चाहिए। यही सब मुद्दा है, बहुत मुद्दा है। चलिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ देखा जा रहा है। क्या लग रहा है यहाँ
ठीक ठाक हो। ठीक ठाक हो। बड़ा दब के बोल रहे हैं, बहुत दब के बोल रहे तब नहीं बोले ठीक ठाक पोजीशन है। हैं। किसकी पोजीशन? कृपा शंकर का है, दोनों सीट निकल रही है यहाँ से जौनपुर से। कृपा शंकर का हाँ भाजपा के नेता जो है ना, हाँ हाँ भाजपा को। भाजपा का। अच्छा लोग तो कह रहे हैं बाबू सिंह लड़ रहे हैं। ये लड़ा था। अरे धनंजय सिंह टिकट कटने पर असफट हो गया, क्लियर हो गया। हाँ धनंजय सिंह वोट हर जातियाँ काट रहे थे, अब एकदम हो गया। धनंजय सारी वोट दिलवा देंगे उधर। नहीं धनंजय सिंह काट रहे थे उस बार। हाँ वो क्या कहेंगे? तो करें धनंजय सिंह भाजपा को जिता दे। भाई भैया अब केकर किस्मत हो के जीती बचवा। क्या तुम्हारे मन में बा? हमरे मन में तो वह हो नहीं, हमरे मन में तो वह हो कि हम गेहूं ना पावत है यार सालन से। गेहूं का कि अंगूठा ना लगत हो, राशन ना मिलत हो, हम झूठ काहे बोली। मानी दूसरे के। हाँ नहीं मिले ना मिलत हो, हमको नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। हाँ हमारे गाँव। आपका नाम? आपका नाम? अरे हम तो अभी बात हो गया है और लोगों से मैं बातचीत कर लूँगा। आपका नाम? बोलिए बोलिए, क्या चाह रहे हैं जौनपुर में? कृष्णा मिश्रा। जो मिश्रा जी क्या चाह रहे हैं जौनपुर में? नहीं हलेंगे। तो लेकिन बताइए क्या चाह रहे हैं, वोट तो बताइए। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमको नहीं चाह रहे हैं आप? अच्छा इधर चलिए और बात। हमसे क्या लेना। देखिए इनकी एक दुकान भी है ग्रेजुएट चाय की, और एक चर्चित चेहरा इनका है यहाँ। पॉलिटिकल तो नहीं है लेकिन पॉलिटिकल ज्ञान थोड़ा बहुत इनके पास माना जाता है, लोग कहते हैं। क्या माने, धनंजय सिंह तो पूरा परिवर्तन कर दिए। पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस क्षेत्र में सिद्दीकपुर चौराहे पर है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धनंजय सिंह को हटा देने से सपा बड़ी मजबूत हो गई, बहुत मजबूत। बहुत मजबूत हो गई। धनंजय सिंह जो पर्सनल वोट है कहाँ जाएगी चाचा? नहीं साहब, अब वो सब क्रोध में है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अब सभा कोट जाएगा। जो वोट धनंजय सिंह का था वो वोट अब सभा में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई धनंजय सिंह मसीहा हैं लोग का। ठीक है, उनके लिए था ना, ये धनंजय के लिए था, धनंजय सिंह के लिए थे। सुख दिलवा नहीं पाए। नहीं दिलवा, जनता अपना आज़ाद है ना सर, जनता तो अपना मत है, उनका जो चाहे वो देंगे। जहाँ जनता आज़ाद है। अब जनता धनंजय सिंह के अन्याय हुआ उनके साथ अन्याय हुआ, उनको धोखा दिया गया और उनको अब हटा देने से सपा बड़ी मजबूत हो गई। अब 70 और 30 का रेशियो है सर। 70 पर सपा है, गठबंधन इंडिया, और बाकी 30 में सारे लोग लड़ रहे हैं। श्याम सिंह यादव कोर्ट काट रहे हैं ना? ये कोटा उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त? हाँ सर, सच्चाई है ये। इतना हल्का? तो सर 5 साल कभी दिखाई नहीं पड़ी। इसका जनता की आवाज़ है, जनता से बहुत दुखित है उनसे। कोई भी हुआ वो किसी को वोटिंग इस बार नहीं करेगा। पीडीए के सब साथ में चलेंगे। पीडीए के साथ यादव या हरिजन या कोई भी बिरादरी आप पकड़ लीजिए, ओबीसी एससी एसटी कोई भी किसी को वोटिंग नहीं करेगा। कारण क्या है? कारण आप नहीं देख रहे हैं, आरक्षण संविधान। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जबरदस्ती आप नहीं देख रहे हैं, कारण क्या है? पूछ रहे हैं कि कारण क्या है। भाई कह तो रहा आप ओबीसी है या फॉरवर्ड है या एससी है, बताइए। अभी हमसे मत आप पूछिए। नहीं आप बताइए। कैसे बता दूंगा? अरे भाई आप बताइए क्या है। चलिए मैं ओबीसी है तो आप पीडीए नहीं पकड़िएगा। तो क्या करें, हम पीडीए पकड़ लें? अरे आप बताइए, पीडीए के साथ आप रहिएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है? हम तो सबके साथ हैं। पीडीए मैं सबके साथ। आज पीडीए का नारा अखिलेश जी दे रहे हैं, और पीडीए बहुत पहले जिस समय 100 नंबर और ये आपका ये एम्बुलेंस ये जिस समय चला अखिलेश का चलाया है 100 नंबर, उसी समय वो पीडीए का नारा लगा दिए थे। वो सबके लिए लगाए थे। नेता हैं आप? नहीं, हम नेता नहीं है। आप अगर ओबीसी है तो बताइए, आप पीडीए के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मैं दोनों पार्टी के साथ। नहीं, दोनों पार्टी कैसे रह सकता है आदमी? हमारा अधिकार, दोनों बटन दबा देंगे। दोनों बटन के दबा देंगे, इससे अच्छा आप नोटा दबा के चले जाइए। ये तो मीडिया। चलिए इन्होंने अपनी बात को बेबाकी। मीडिया वाले साहब बोले होते अब तक तो ये दिन आज देखने को नहीं मिलता। हाँ सही बता रहे हैं। हम गलत पूछ रहे हैं? आप गलत दिखा रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। गलत दिखा रहे हैं? नहीं, पूछ तो सही रहे हैं लेकिन दिखा गलत रहे हैं। कैसे आप जो अभी दिखाएंगे? आज अगर कोई भी है 2 घंटा टीवी के सामने बैठेगा, वो मोदी मोदी बोलेगा। अच्छा। वो हिंदू मुस्लिम बोलेगा। अच्छा। 2 घंटा आप शाम को टीवी के सामने बैठ जाइए। यानी भरोसा हट गया टीवी से। अरे जात और धर्म में लड़ाई करेगा, 2 घंटा टीवी के पास बैठ जाएगा तो। आप क्या कर रहे हैं? वही जात पात कर रहे हैं सब। 2 घंटा टीवी के पास बैठ जाइए,
हिंदू मुस्लिम और जात धर्म चमार ठाकुर पंडित सब लड़ाई करेंगे आपस में। इधर आइए, ये तो कह रहे हैं कि आज ये मीडिया की देन है कि 2 घंटा सामने बैठ जाइए, सब आपस में लड़ाई करेंगे। भाजपा बहुमत आ रही है। अरे जो खाने के लिए पाएगा 5 किलो राशन पे जो जाएगा हम पैसे नहीं बिकते हैं, चरित्र नहीं बेचते हैं। तो गए नहीं बिक गया। दोनों सीट भाजपा के आ रही है। दोनों सीट आ रही है। हाँ, दोनों सीट आ रही है। जौनपुर से नहीं, पूरे इंडिया में इस बार बीजेपी नहीं आएगी। पूरे इंडिया में बीजेपी नहीं आएगी। जौनपुर क्या जौनपुर के दोनों सीटें हाँ, दोनों सीटें आ रही हैं। हाँ, दोनों सीटें ठीका ले लिए आप? ठीका नहीं, यहाँ का 10वां विधानसभा में सब वोटिंग कर रहे हैं। कितनी वोट प्रचार कितना देर तक कर दें? हाँ, क्या हम प्रचार नहीं करते हैं, जनता वोट दे रही है। डॉक्टर साहब आप क्या के कर रहे हैं भाजपा? ये सब अंधभक्त हैं। अंधभक्त? जी हाँ, चौहान है, कहते हैं पिछड़ी जात हूँ, खाते हैं बाप का, मदद करते हैं चाचा का। और जब बाप मरी तो कहिए कि हम हिसाब में बड़ा तो हिस्सेदार बाकी और सेवा करते चाचा का। अब मैंने शर्म ना आवती हो कि खात हैं बाप का, कहीं बाप मरी कहीं बड़ा तो हिस्सेदार बाटी हो और सेवा करते चाचा का। एक बड़ी पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं बाप मरे हरियाणा में बेटवा के खिलाफ पावर आ। हमारे हाउस ऐसे क्या वो में कहे नहीं आसानी मानी पाए जाते हैं आवत हनुवारे वारे सावत अपना नाम लाइए चाचा के। चलिए, हमने जनपद जौनपुर की लोकसभा सीट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। धनंजय सिंह ने जब से भाजपा का समर्थन किया है, यहाँ का चुनावी माहौल कुछ और हो गया है। हमने बातचीत किया है जनपद जौनपुर लोकसभा सीटों को लेकर, लोगों ने अपनी बात रखा है। बेटा अभी वोट देने लायक तुम नहीं हो, बात नहीं कर पाऊंगा। और मैंने बातचीत करके लोगों को बताएं। सबसे पहले तो भाई साहब मेरी एक बात है, आपसे लोग से रिक्वेस्ट है, सही दिखाइएगा। आज हम जो बोल के जा रहे हैं कहाँ देखेंगे तो कब हमको दिखाई देगा, किस चैनल पे देखेंगे? मैं बताऊंगा। मैं यहाँ जनपद जौनपुर को जो सागंज रोड है, सद्दीकपुर पूर्वांचल के बगल में हूँ और यहाँ की बात को मैंने बेबाकी से दिखाया है। आप लोग जो जनता का रुझान है इसे देखकर कमेंट करिएगा, क्या इन लोगों का कहना है और क्या यहाँ कैसी राजनीति है जनपद जौनपुर की। बहुत बहुत धन्यवाद।